नमस्कार, मैं हूं धनंजय सिंह और आज मैं बात करूंगा अमेजन प्राइम के फर्जी टीवी सीरीज की, जिसमें शाहिद कपूर, के मेनन और विजय सेतुपति इस सीरीज के क्रिएटर हैं राज एंड डीके, जो कि फेमस हुए हैं अमेजन प्राइम के ही दूसरे शो द फैमिली मैन से, जिसमें मेन लीड में है मनोज वाजपेयी। कुछ चीज़ें मैं आपको शुरू में ही बता दूं, फर्जी इज नॉट बेटर देन द फैमिली मैन सीजन 1 और 2। हाँ, दोनों की स्टोरी लाइन जो है वो अलग है। जहाँ उसमें एक कॉप की स्टोरी है, वहाँ यही फर्जी में एक मिडिल क्लास में गरीबी से जूझ रहे ऐसे बंदे की कहानी है जो अपने आर्ट को यूज करता है काउंटरफिट नकली नोट बनाने में। जहाँ फैमिली मैन आपको ग्रिप करके रखता है इंटरटेनमेंट के साथ साथ, जहाँ फैमिली मैन में कॉमिक एलिमेंट बहुत ही अच्छे से घुसाए गए हैं, जहाँ फैमिली मैन देख के ऐसा लगता है कि हाँ, आप कुछ नया देख रहे हैं। इन्हीं डिपार्टमेंट्स में फर्जी सीरीज मेरे लिए काम नहीं कर पाती। ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि सीरीज में अच्छा क्या है। डायरेक्शन, डायलॉग्स और कुछ एक्टर्स की एक्टिंग, क्या इतना काफ़ी है? आज के टाइम में जब महाघटिया कंटेंट देखने को मिल रहा है, ऐसे टाइम में शायद अगर हमें एक एवरेज लेवल का कंटेंट देखने को मिल जाए तो हम उसे इंजॉय कर लेंगे। और वही केस है इस सीरीज फर्जी का। डायलॉग्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं और गालियों को भी बहुत स्मूथली कन्वर्सेशंस में डाला गया है, जैसे नॉर्मल लोग बातचीत करते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी बनावटी नहीं लगता। कन्वर्सेशंस का फ्लो बहुत ही नेचुरल है। फर्जी में कॉमिक एलिमेंट नहीं है, शायद गिने चुने एक दो ही हों 8 एपिसोड के सीरीज में। कोई भी इसका ऐसा सीन नहीं है, सिर्फ लास्ट एपिसोड को छोड़ के, जो आपके दिल की धड़कनें तेज कर पाए या आपको हंसा पाए या आपको रुला पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सीरीज बहुत बेकार है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि इट हैज़ मीडियोकर स्क्रीन प्ले विद गुड एक्टिंग। हाँ, अगर आपको इसका प्लॉट जानना है तो आप इसका ट्रेलर देख लीजिए, आपको प्लॉट समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं प्लॉट की ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पर। जिस तरीके से द फैमिली मैन फर्स्ट और सेकेंड सीजन आपको मेन कैरेक्टर की लाइफ में इन्वॉल्व कर ले जाता है, वैसा कुछ यहाँ नहीं हो पाता। आपको लगेगा कि हाँ, आप एक आर्टिस्ट की स्टोरी देख रहे हैं, लेकिन स्टोरी तो कुछ भी हो सकती है। उस स्टोरी को देख के मेरे अंदर क्यूरियोसिटी भी तो उठनी चाहिए कि अब क्या होगा। उस स्टोरी को देख के मुझे मज़ा भी तो आना चाहिए। स्क्रीन प्ले बहुत ही स्लो है, शुरू के 4 एपिसोड से निकल जाते हैं और ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। ऊपर से विजय सेतुपति के कैरेक्टर को इतना सैलो बनाया गया है, जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ना ही कोई एक्साइटमेंट होती है उन्हें देख के, ना ही उनकी कोई स्टार पावर दिख पाती है। मेरे हिसाब से अभी तक विजय की वर्स्ट परफॉर्मेंस है जो मैंने स्क्रीन पर देखी है। कोई एक्सप्रेशन वेरिएशन ही नहीं है इनके सीन्स में, इनके कैरेक्टर में कोई उतार चढ़ाव ही नहीं है। ऊपर से हिंदी बोलने के चक्कर में विजय सर एक्टिंग करना ही भूल गए हैं। पूरी सीरीज को देख के मुझे कहीं भी ये नहीं लगता कि मैं कुछ नया देख रहा हूँ। ऐसा लगता है ये सब कुछ मैंने कहीं ना कहीं देखा हुआ है। हाँ, अब अच्छा कंटेंट आ ही नहीं रहा है तो आप देख तो सकते हैं इस सीरीज को, बट मेरे हिसाब से इस सीरीज को देखने के बाद अगर आपको कुछ याद रह जाएगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ के मेनन साहब की एक्टिंग। बिकॉज ही ओन्स एवरी सीन ही कम्स इन। इनके स्क्रीन पर आते ही एक अलग ही वाइब आ जाती है, इसलिए बेस्ट परफॉर्मर इस सीरीज के हैं के मेनन साहब। अगर बात करें शाहिद कपूर के एक्टिंग की, तो आपको इस सीरीज में वो कुछ नया करते हुए नहीं दिखेंगे। जैसी एक्टिंग वो आज तक करते हुए आए हैं, वैसे ही एक्टिंग उन्होंने इस सीरीज में भी की है। ना ही बहुत आउटस्टैंडिंग है और ना ही बेकार है। अगर अच्छी एक्टिंग निकालनी है तो उस हिसाब की सिचुएशंस भी तो क्रिएट करनी पड़ेंगी, जो कि लास्ट एपिसोड में जाके ही कुछ क्रिएट हो पाती हैं। अमोल पालेकर साहब ने भी अच्छा ही किया है। अमोल पालेकर साहब का रोल शायद किसी और भी कैरेक्टर आर्टिस्ट से कराया जाता तो वो भी कुछ ऐसा ही करता। हाँ, मुझे स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा शाहिद कपूर के दोस्त फिरोज, भुवन अरोरा का, जिसने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। नॉर्मल सिचुएशंस में भी इनकी एक्टिंग स्किल प्रभावित करती है। जाकिर हुसैन, जिन्होंने एक पॉलिटिशियन का रोल निभाया है, उनकी एक्टिंग भी उभर के हर सीन में आती है। जाकिर साहब काफ़ी घुस के कैरेक्टर में एक्टिंग करते हैं। बाकी राशि खन्ना ने ठीक ही किया है, नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी देयर टू। कोई भी और एक्ट्रेस होती तो ऐसे ही करती। जो सबसे बड़ा लेट डाउन है इस सीरीज का, वो है कैरेक्टर के जिंदगी का उतार चढ़ाव उतना अच्छा ना होना, स्क्रीन प्ले का स्लो होना। शायद अगर 8 एपिसोड के जगह 5 एपिसोड में ही रैप कर दिया जाता तो सीरीज जो है वो थोड़ी फास्ट होती। ऑडियंस की इमोशंस में घुस ना पाना, कुछ नया ना दिखा पाना। इतने अच्छे एक्टर्स होने के बाद भी कोई ऐसा सीन नहीं है जो दिल को छू जाए
और आपको याद रहे देखने के कुछ दिन बाद तक। और विजय सेतुपति का कैरेक्टर ग्राफ जो है और एक्टिंग जो है वो बिल्कुल से ही यूजलेस है। इस सीरीज में कुछ भी ऐड नहीं कर पाती पूरी सीरीज में। अगर आप विजय सेतुपति को किसी और एक्टर से रिप्लेस कर दें अपने दिमाग में, आप देखेंगे कि सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से बीजीएम या म्यूजिक भी कोई ऑसम नहीं है। कहीं कहीं तो इस सीरीज को देख के लगता है कि बस सिर्फ स्टोरी खींचने के लिए ही खींचे जा रहे हैं, क्योंकि 8 एपिसोड जो बनाने हैं। यार डॉक्यूमेंट्री थोड़े ना देख रहे हैं बैठ के किसी की जिंदगी पर। इंटरटेनमेंट की कमी है, क्यूरियोसिटी बन ही नहीं रही है, लाफ्टर मिसिंग है, गूस बम्प्स भी मिसिंग है शुरुआत के 7 एपिसोड्स में। इन्हीं सब वजहों से मैं इसे एक एवरेज सीरीज मानूंगा। मैं देता हूँ इस सीरीज को 5 में से 2.5 स्टार्स। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इसके अगले सीजन का वेट करूं, जो कि हमेशा होता है एक अच्छी सीरीज देखने के बाद कि यार इसका सेकेंड सीजन कब आएगा। ऊपर से इस सीरीज की एंडिंग भी कोई ऐसे बहुत ऑसम नहीं है। अगला सीजन बनाने के लिए चीज़ें क्लिफ हैंगर पर छोड़ दी गई हैं। जो स्टोरी शुरू की गई है उसको बिफिटिंग एंड भी नहीं दिया गया है आगे का सीजन बनाने के लिए। तो आप इस सीरीज को देख तो सकते हैं, लेकिन दिमाग में ये भी रखें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आने वाला है। अब राज एंड डीके की अगली टीवी सीरीज आने वाली है गन्स एंड गुलाब्स, कुछ दिन में नेटफ्लिक्स पर। देखते हैं उसमें क्या होता है। उसका जो जनरे है वो कॉमेडी का है, तो शायद इससे अच्छी निकल जाए। लेट्स होप फॉर बेस्ट। ऐसे रिव्यूज़ आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल टायरेंट रिव्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।